हेलो बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी तक के जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं 1 से लेकर 11 तक, एक्सरसाइज 9.1 मैथमेटिक्स क्लास 10 के, शायद आपने उसकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी कर ली होगी और हमने उनके डायग्राम्स बनाने भी सीखे थे। अभी क्वेश्चन नंबर 12 आया है, इसका भी हम डायग्राम बनाएंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ करके। तो मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और यहां पर हमें दो वर्ड मिले हैं बच्चों, एक मिला है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक मिला है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जो आई साइड है इसके ऊपर वाला और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है आई साइड के नीचे वाला, मतलब एक ही पॉइंट से एलिवेशन भी हो रहा है और डिप्रेशन भी हो रहा है। तो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बिल्डिंग बना लेते हैं। ये लीजिए, असली वाली बिल्डिंग नहीं, एक लाइन खींच देते हैं बच्चों और इसका नाम हम देते हैं ए और बी दे देते हैं। चलिए ठीक है, और ये जमीन पर है और इसके सामने हम बना देते हैं बच्चों एक टावर जो कि बहुत लंबा है, इससे काफी बड़ा होगा तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। और हम क्या करते हैं बच्चों, इस टावर का नाम सी और यहां पर पॉइंट का नाम देते हैं डी। इसका जो बच्चों आपको हाइट दी है बिल्डिंग की वो 7 मीटर है, ये रहा। हम क्या करते हैं बच्चों, इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इमेजिनरी है वो हम बना लेते हैं। चलिए ये जो हमने जमीन के साथ इनको उठाया था यहाँ पर टावर को और बिल्डिंग को, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं एंगल ऑफ साइड की फॉर्म में। अब क्या है बच्चों, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर टॉप पर, तो बच्चों मिला है हमें, ये रहा। ये कितना मिल गया बच्चों, 60 डिग्री। चलिए ठीक है, और फिर उसी पॉइंट से हमें जाना है टावर के फुट पे, ये लीजिए, और यहां पर बच्चों एंगल मिल रहा है अपने को कितना, 45 डिग्री। तो जो एंगल यहां पर आपको मिल रहा है 45 डिग्री, तो आप ध्यान रखिएगा वही एंगल आपको बेस पे यहां पर कितना मिल जाएगा, सेम टू सेम 45 डिग्री। और इस पॉइंट का नाम बच्चों हम देते हैं ई। कहीं ना कहीं ये वाली जो हाइट आपको दिख रही है वो सेम टू सेम हाइट यहां दिख रही है, मतलब इसकी वैल्यू भी बच्चों कितनी आ गई, 7 मीटर। तो चलिए हम लिखते हैं हेयर AB is building and CD is tower। चलिए, तो बिल्डिंग की हाइट तो 7 मीटर गिवन है, हमें निकालना है CD। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला जो हमें कंसिडरेशन हुआ है, पहले हम इस ट्राइंगल को फाइंड कर लेते हैं, बाद में इस ट्राइंगल को फाइंड कर लेते हैं। चलिए हम पहले इस वाले ट्राइंगल को फाइंड करते हैं। इस ट्राइंगल को लिखेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल ABC 90 डिग्री यहां है, तो हम लेते हैं tan 45, ये लीजिए, ले लिया tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट मिला है बच्चों AB, एडजेसेंट मिला है बच्चों BC। tan 45 1, AB की वैल्यू बच्चों है 7, डिवाइड में आ गया बच्चों BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू आ गया बच्चों 7। तो यहां पर हमें इसकी वैल्यू तो 7 मिल गई। अब हम आते हैं इस वाले ट्राइंगल पे, इसका नाम है बच्चों इन ट्राइंगल ADE। तो यहां आते हैं तो tan 60 है, तो लिखते हैं tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट मिल गया बच्चों DE अपॉन एडजेसेंट है AE। चलिए यहां पर ठीक है, यहां पर के बाद हम आगे चलते हैं बच्चों। यहां पर तो हमें tan 60 की वैल्यू मिलती है √3, DE की वैल्यू हमें पता नहीं तो हम DE रख देते हैं, और हमें पता है जो AE है वही क्या बन गया बच्चों BC, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। ये यहां पर बेस बना है जो हॉरिजॉन्टल से यहां पर ऊपर गया हुआ है, तो हम यहां लिख देते हैं बच्चों 7। हम यहां पर लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू, BC किसके बराबर आ गया बच्चों, AE के। तो चलो हम लिख देते हैं AE यहां पर, ओके। अब हम बच्चों 7 को ट्रांसफर करते हैं तो 7 √3 किसके बराबर आएगा, DE के,
और DE किसके बराबर आ गया बच्चों 7√3 के। तो बच्चों हाइट ऑफ द टावर मिलेगा, हाइट ऑफ द टावर है बच्चों हमारे पास CD, ये रहा CD। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इस पार्ट के साथ प्लस कर देंगे। किसके इक्वल आएगा बच्चों, एक आएगा DE और उसके साथ प्लस कर देंगे बच्चों EC को, ये लीजिए EC को प्लस कर दिया। DE की वैल्यू है बच्चों 7√3 और खास बात है EC की वैल्यू 7 आ चुकी है। अब 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 बचेगा। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, CD की। और यही क्या है बच्चों, हाइट ऑफ द टावर। यहां लिख देंगे मीटर, क्योंकि यूनिट किसमें मिली हमें, क्वेश्चन में मीटर में। और यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।